मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे व्याकरण वैभव के पाठ 9 को, जो है सर्वनाम। सर्वनाम यानी सबके लिए नाम। सबके लिए नाम, इसका प्रयोग जो है सर्वनाम का संज्ञा के स्थान पे किया जाता है। वाक्यों में संज्ञा शब्द की पुनरावृत्ति से बचने के लिए सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ अनुच्छेद के माध्यम से भी आपको समझ में आएगा। जैसे अब ये संज्ञाओं की पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार ये शब्द आ रहे हैं। राजेश 5वीं कक्षा का छात्र है। राजेश पढ़ने में बहुत तेज है। राजेश खेलों में भी भाग लेता है। अध्यापक और अध्यापिका राजेश से बहुत प्रसन्न रहते हैं। राजेश की कक्षा के सभी छात्र राजेश से मित्रता करना चाहते हैं। तो यहाँ पर राजेश राजेश बार बार ये संज्ञा शब्द लिखे जा रहे हैं। ये शब्द तो ये वाक्य सारे सही हैं, लेकिन जब हम इन पूरे वाक्यों को पढ़ते हैं तो ये पढ़ने में कुछ अलग से अटपटे से लगते हैं। अब नीचे अनुच्छेद देखो। राजेश 5वीं कक्षा का छात्र है। वो पढ़ने में बहुत तेज है। वह खेलों में भी भाग लेता है। अध्यापक और अध्यापिका उससे बहुत प्रसन्न रहते हैं। उसकी कक्षा के सभी छात्र उससे मित्रता करना चाहते हैं। तो इस अनुच्छेद में देखो कि राजेश के स्थान पर हमने क्या क्या प्रयोग किया। वह, उससे, उसकी, उससे। तो ये राजेश जो संज्ञा शब्द था उसके स्थान पर हमने इन शब्दों का प्रयोग किया। इससे क्या है, वाक्य सरल हो गए और सुंदर भी बन गए। तो ये सभी सर्वनाम हैं और जिनका प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पर करते हैं। तो परिभाषा क्या हो गई, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए अनुच्छेद में राजेश शब्द को बार बार प्रयोग होने के कारण वाक्य सही होने पर भी अटपटे से लगते हैं। दूसरे अनुच्छेद में रंगीन शब्द वह, उससे और उसकी राजेश के स्थान पर प्रयोग किए गए हैं। इससे वाक्य क्या होते हैं, सरल और सुंदर बन गए हैं। ये सभी शब्द सर्वनाम हैं जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया गया है। तो परिभाषा हो गई, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अब देखते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के मुख्य 6 भेद हैं। 6 भेद हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम और पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम, छठा निजवाचक सर्वनाम। यहाँ देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या है। पुरुषवाचक सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। बोलने वाले यानी मैं, सुनने वाले यानी तुम, और अन्य व्यक्ति यानी वह, वे सब, है ना। तो ये जो शब्द प्रयोग होते हैं बोलने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए या अन्य व्यक्ति के लिए, तो ये शब्द जो होते हैं सर्वनाम शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं पत्र लिख रहा हूँ, मेरा भाई आगरा में है, तुम क्या कर रहे हो, वह बहुत शक्तिशाली है। मैं, तुम, मेरा और वह पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। मैं, मेरा, तुम, वह, ये सब क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब इसमें भी पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है वे उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम शब्द होते हैं। जैसे मैं, मैंने, मेरा, मुझे, हम, हमने, हमसे, हमको आदि। मेरी साइकिल पुरानी है, मैं यह काम कर सकता हूँ। तो इसमें मेरी, मैं, हमारी बस आ गई, हमारी, हमने टिकट खरीद ली, हमने, ये जो शब्द हैं ये सारे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। अब मध्यम पुरुष वाले कौन से होते हैं, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है। अब सुनने वाले के लिए हम अक्सर क्या प्रयोग करते हैं, तुम। भाई बोलने वाला तो अपने लिए मैं बोलेगा और जो सुन रहा है उसको तुम बोलेगा, है ना। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है वे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तुम, तुम्हें, तुमसे, तुम्हारी, आप, आपने, आपको आदि। तुम कल कहाँ गए थे,
तुम कल कहाँ गए थे? तुम्हें कोई याद कर रहा था? आप एक अच्छे लेखक हैं, आपको पुरस्कार मिलना चाहिए। तो तुम, तुम्हें, आप, आपको, ये सारे क्या हैं? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब है अन्यवाचक, अन्य पुरुष। अन्य पुरुष जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला और सुनने वाला किसी अन्य के लिए करता है वे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह, उसकी, उसने, उससे, वे, उनको, उन्हें, ये सारे शब्द हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। वह आज नहीं आएगा, वह जो शब्द है ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसने कभी मेहनत नहीं की, उससे बोलना बेकार है। ठीक है, ये समझ में आया? पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष होते हैं। उत्तम पुरुष बोलने वाला स्वयं के लिए प्रयोग करते, जो शब्द प्रयोग करता है वो सारे पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे मैं, मैंने, मेरा, मुझे, हम, हमने, हमसे, हमको आदि। इसी तरह मध्यम पुरुष में भी जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है वो मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम होते हैं। अन्य पुरुष में जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला और सुनने वाला किसी दूसरे के लिए प्रयोग करता है। अब दूसरे के लिए जैसे तुम बोल रहे हो, किसी को बुला रहे हो, किसी और को, तो या किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, तो जिन शब्दों का आप प्रयोग करोगे वो होते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे वह चला गया, उसकी किताब खो गई, है ना, वह आज नहीं आएगा। इस तरह से ये जो शब्द हैं ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। आगे है निश्चयवाचक सर्वनाम। देखो, निश्चय, निश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह मीरा का बस्ता है। बिल्कुल, निश्चय, निश्चित वस्तु या व्यक्ति के लिए। यह मीरा का बस्ता है। बस्ता किसका है? मीरा का है। वे हमारे अध्यापक हैं। वे हमारे अध्यापक हैं। एकदम निश्चित है कि वो अध्यापक जो है वो हमारे हैं। वह शिल्पा का घर है। वह घर किसका है? शिल्पा का घर है। पता है कि ये निश्चित है कि वो शिल्पा का ही घर है, उससे बातें मत करो। ठीक है। निश्चयवाचक सर्वनाम में ये शब्द यह, वे, वह, उससे, ये जो है ये किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु के लिए प्रयोग में आ रहे हैं, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब है अनिश्चयवाचक, जहाँ कुछ भी निश्चय नहीं है। निश्चित व्यक्ति, अनिश्चित व्यक्ति वस्तु के लिए ये प्रयोग किया जाता है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अनिश्चित वस्तु या प्राणी के लिए किया जाता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई छत पर है, पता नहीं है, अनिश्चित है। कोई छत पर बैठा है। दाल में कुछ काला है, कुछ क्या है पता नहीं। किसी का पर्स छूट गया। पर्स छूटा है, किसका है पता नहीं। बाहर कोई खड़ा है। बाहर कोई खड़ा है, कौन पता नहीं। तो जिस भी अनिश्चित वस्तु या प्राणी के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द। ठीक है। अब है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें हम कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे किसने मेरे लिए भोजन बनाया, यह पुस्तक किसकी है, मीटिंग कब शुरू हो रही है, कपड़े कौन ले गया। तो यहाँ पे सारे जो है, जो ये किसने, किसकी, कब, कौन, ये सारे प्रश्न पूछने वाले शब्द हैं। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें हम कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द। आगे देखो, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक, यहाँ संबंध है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य के दूसरे सर्वनाम शब्द से संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग एक वाक्य में ही जो दूसरा वाक्य होता है उससे वो जुड़ता है, उस पहले वाले का संबंध दूसरे वाले वाक्य के साथ जो शब्द जोड़ते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जैसा वैसा क्या हुआ? संबंधवाचक सर्वनाम। जो तेज
दौड़ेगा वह जीतेगा। जो और वह, एक वाक्य जो तेज दौड़ेगा और दूसरा वाक्य है वह जीतेगा। तो जो और वह एक वाक्य दूसरे वाक्य को जोड़ रहे हैं, संबंध स्थापित कर रहे हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो जिसकी उसकी ये सर्वनाम शब्द क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। जिसने मेहनत की उससे सफलता मिली। जिसने और उसे, ये हो गए संबंधवाचक सर्वनाम शब्द। अब है निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला स्वयं के लिए करता है, निज का मतलब होता है अपना। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला स्वयं के लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, अपने आप, खुद। ठीक है। अनुज अपने आप आगरा पहुंच जाएगा, अपने आप। उसे खुद चित्र बनाने दो, हम आप ही आ जाएंगे, मैं स्वयं गृह कार्य कर लूंगी। तो यहाँ पे अपने आप, खुद, आप, स्वयं, ये सारे शब्द जो हैं वो निजवाचक सर्वनाम शब्द हैं। और ये जो वाक्य में प्रयोग हो रहे हैं ये स्वयं के लिए होते हैं। ठीक है। अब है सर्वनाम के एकवचन तथा बहुवचन रूप। सर्वनाम में कुछ एकवचन और बहुवचन वाले रूप हैं। यहाँ सर्वनाम एकवचन मैं, बहुवचन में क्या हो जाएगा? हम। एकवचन सर्वनाम वह, बहुवचन सर्वनाम वे। तुम, तुम सब। यह, ये। उसे, उन्हें। उनका, उसका, उनका। इसने, इन्होंने। उसने, उन्होंने। इसे, इन्हें। जिसे, जिन्हें। तो ये सर्वनाम शब्द एकवचन, जब हम बहुवचन बनाएंगे तो इस रूप में इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। अब ये भी जान लेते हैं, सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में समान रहते हैं। जैसे वह खेलता है, वह खेलती है। क्रिया सिर्फ बदली है यहाँ पर। वह लड़की भी हो सकती है, वो लड़का भी हो सकता है, लेकिन हमें पता किससे चलेगा? वाक्य में जो दूसरे शब्द हैं उसके द्वारा। जैसे यहाँ पर क्रिया है खेलता है तो ये पुल्लिंग, और ये खेलती है यानी ये स्त्रीलिंग। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया शब्दों से सर्वनाम शब्दों के लिंगों की पहचान होती है। अब जानने की बारी देख लीजिए। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो ये चैप्टर आज यहाँ पर फिनिश हुआ। अगली वीडियो में हम पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य करेंगे। उसको करने के लिए आपको ये पाठ अच्छे से पढ़ना होगा, समझना होगा। ठीक है। सही उच्चारण के साथ इस पाठ को पढ़ना है।